किसान भाइयों, आप सबकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास की होने वाली है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर हमारी धान की फसल 30 दिन से 40 दिन के बीच में है तो हमें कौन सा एनपीके, कौन सी खादें स्प्रे करनी चाहिए, क्या क्या हमें स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके और ज़्यादा कल्ले आ सकें और ज़्यादा पैदावार हम ले सकें। एनपीके हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा और सही हो जाए, अच्छे से बढ़वार हो, ज़्यादा कल्ले आए, हरापन नहीं है तो हरापन आए, ज़्यादा फुटाव हो, जड़ों का अच्छे से विकास हो। तो आज की वीडियो में हम कुछ एनपीके बताएंगे, साथ में कुछ और चीज़ें भी बताएंगे जिसका इस्तेमाल किसान साथी अपने धान की फसल में लगभग 30 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में कर सकते हैं, जिससे अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट आप ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमारे व्यूअर जो हैं वो कैसी खेती करते हैं, क्या क्या डालते हैं, कौन सी खादें, कौन सा एनपीके डाल चुके हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक अपने धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, धान की फसल में हम जिंक को दो तरह से देते हैं। पहला तरीका होता है हमें मिट्टी में देना होता है, दूसरा तरीका होता है स्प्रे करना। अब मिट्टी में देना और स्प्रे करने में बहुत डिफरेंस भी होता है। अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने का असर थोड़ा सा कम समय तक होता है, यानी इस फसल तक ही रहेगा, अगली फसल तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और मिट्टी में देते हैं तो 2 साल तक आसानी से इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको तरीका ठीक लगे, मेरे हिसाब से अगर आपके खेत में, अगर आपके धान के पौधे में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, अगर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है स्प्रे करना। स्प्रे करना थोड़ा सा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसका असर काफ़ी जल्दी हो जाता है। और जो हम मिट्टी में देते हैं कई बार कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं जिससे हमारी जो जिंक है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे भी कर सकते हैं, अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें जिंक की तो जिंक जो आते हैं 2-3 तरह से आते हैं, ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं। एक आता है 33% वाला जिसमें सल्फ़र भी होता है, सभी जिंक में लगभग सल्फ़र होता ही है। तो जो 33% वाली जिंक होती है इसको आपको अगर मिट्टी में देते हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालना होता है। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 750 ग्राम मात्रा आपको स्प्रे करना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसके साथ में आप 3 किलोग्राम दानेदार यूरिया भी मिला सकते हैं, जिससे आपकी फसल में पीलापन भी दूर होगा, नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाती है। तो आप यूरिया या फिर बुझे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आपको सिंगल जिंक नहीं डालनी चाहिए। और अगर आप 21% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी 8 kg मात्रा मिट्टी में देना होता है। और अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना होता है। साथ में आप 3 kg दानेदार यूरिया या फिर बुझे हुए चूने के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं एनपीके के बारे में। तो एनपीके 2-3 तरह से आते हैं जिसका हम इस अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एनपीके आता है 19-19-19 या फिर 20-20-20। इसको अगर आपकी फसल थोड़ा सा ठीक ठाक है तब आपको देना चाहिए, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो इसकी 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना चाहिए। एक दूसरा एनपीके आता है 17-44-0। अगर आपकी फसल थोड़ा सा कमज़ोर है, पीलापन है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तब आपको ये एनपीके देना चाहिए। 17-44-0 में 17% नाइट्रोजन, 44% फास्फोरस पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में हरापन आएगा, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी और जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा। एक तीसरा एनपीके आता है 12-61-0 जिसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कमज़ोर फसल में आपको करना होता है जिसमें जड़ों का विकास नहीं हुआ होता है। तो अगर आप इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है, जिससे आपके पौधे अच्छे से भोजन भी बना पाते हैं, कल्लों का विकास अच्छे से होता है, हरापन भी आता है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें भी होता है। तो इन तीनों में से किसी एक एनपीके का इस्तेमाल अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको करना। ठीक ठाक फसल में 19-19-19 डालना है, और थोड़ा सा कमज़ोर है तो 17-44 डाल दीजिए, और थोड़ा सा और कमज़ोर है तो 12-61-0 डाल दीजिए। तो इन एनपीके की आपको 1.5 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना होता है। और जब आप इन एनपीके खादों का इस्तेमाल करें तो साथ में आप सागर का लिक्विड अगर डालते हैं तो बेहतर लाभ आपको मिल पाएगा। सागर का लिक्विड एक ग्रोथ प्रमोटर है जो आपके पौधे में विकास में और तेज़ी लाता है, जड़ों के विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, अच्छे कल्ले आते हैं, ज़्यादा फुटाव होता है। किसान भाइयों, सागर का लिक्विड आपको लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। इन सभी खादों के इस्तेमाल के समय खेत में नमी आवश्यक है। खेत में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर आज की जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।